क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। हमें प्रूव करना है कि जो एंगल दो टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर ड्रा करते हैं, तो ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। वो सप्लीमेंट्री होगा किसके? टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट एट द सेंटर। उन दो लाइन्स के जो कि पॉइंट ऑफ कंटैक्ट को सेंटर से मिलाते हैं। जब दो लाइन्स पॉइंट ऑफ कंटैक्ट को सेंटर से मिलाते हैं, वहाँ पे जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल और वो वाला एंगल दोनों आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री है। इसको फिगर से समझते हैं। यानी कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इसे हम बी मान लेते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से आपने एक टेंजेंट ड्रा किया यहाँ, तो बी ए एक टेंजेंट है, ठीक। और इसी बी से आपने दूसरा टेंजेंट ड्रा किया इसी सर्कल के ऊपर, जो कि बी सी है। तो इन दो टेंजेंट्स ने मिलकर यहाँ पे एक एंगल फॉर्म किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि जो ये वाला एंगल है और दूसरा एंगल, यानी कि अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाते हैं तो ये लाइन सेगमेंट आता है यहाँ पे OC, यानी कि इस सर्कल का रेडियस, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपने सेंटर से मिलाया तो यहाँ पे दूसरा लाइन सेगमेंट बना OA। ये दो लाइन सेगमेंट जो आपस में एंगल बनाते हैं, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होने चाहिए? सप्लीमेंट्री होने चाहिए। मीन्स इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो सपोज करते हैं अगर मैं ये वाला एंगल x लेता हूँ और ये वाला एंगल मैं y लेता हूँ, तो x प्लस y हमारा कितना आना चाहिए? 80। अगर x प्लस y 180 आया, मीन्स ये दो एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री हैं। तो यही हमें प्रूव करना है। तो देखें किस तरीके से करें। वी नो दैट, प्रूफ पे आते हैं। देखें, वी नो दैट बाय 10.1 थ्योरम, हम जानते हैं किससे? 10.1 थ्योरम से। क्या जानते हैं? जो एंगल ए है वो कितना है? 90। क्यों? क्योंकि अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाते हैं तो ये वाली जो लाइन सेगमेंट आपकी बनती है, जिसे आप रेडियस कहते हैं, ये टेंजेंट के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर। मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 है। एंड एंगल बी जो है ये भी कितना है? 90। सॉरी, एंगल सी ये भी कितना है आपका? 90। एंगल सी भी आपका 90 है। तो ये दो एंगल्स हमें आप पता है कि ये 90 है। तो अब देखें इस फिगर को, ये वाली साइड एक है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है और ये चौथी साइड है। मीन्स अगर आप चार साइड्स को यहाँ पे मिलाते हैं तो आपका क्या बनता है? एक क्वाड्रेटर, ठीक है। और हम जानते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर इज 360। तो देखें, देयरफॉर आप लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर इज 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है एक क्वाड्रेटर के अंदर। तो अगर ये एक क्वाड्रेटर है ABCO, ये एक क्वाड्रेटर है, तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल B, ये कितना होगा? 360। सेंस इन क्वाड्रेटर ABCO, एंगल A प्लस में एंगल C प्लस में एंगल O प्लस में एंगल A इज इक्वल टू 360। तो आप इस तरीके से लिखना, पहले एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल A, ठीक, ये आ जाएगा 360। तो एंगल A कितना है? 90 प्लस में एंगल C, ये भी 90 प्लस में एंगल O प्लस में एंगल A इज इक्वल टू 360। तो 90 हो गया 180। तो 180 प्लस में एंगल O प्लस में एंगल A इज इक्वल टू 360। तो एंगल O प्लस में एंगल A इज इक्वल टू 360 माइनस 180, दैट्स इक्वल टू 180। तो मैंने क्या कहा था पहले ही, अगर मान लेते हैं इसमें x मान लेता हूँ, इसमें y मान लेता हूँ, तो x प्लस y कितना आना चाहिए था? 180। तो एंगल O जो है ये वो एंगल है जो कहाँ पे बनता है? इन दो लाइन सेगमेंट से, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से। और जो ये वाला एंगल है ये कहाँ पे बन रहा है? जो कि ये दो टेंजेंट्स आपस में बनाते हैं। तो ये दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री हैं, ऐसा हमें दिखाना था, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया। एंगल O प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180।